हेलो एवरीवन, टुडे वी डिस्कस डेडलॉक प्रिवेंशन। बेसिकली डेडलॉक प्रिवेंशन यूनिट नंबर 3 का सेकंड पोर्शन होता है। डेडलॉक प्रिवेंशन में जो हमने डेडलॉक कैरेक्टराइजेशन देखा था, 4 नेसेसरी कंडीशंस रहती हैं जो डेडलॉक कैरेक्टराइजेशन की सेम एज इट इज़ वर्क करता है, सेम एज इट इज़ कंडीशंस वर्क करती हैं डेडलॉक प्रिवेंशन में भी। वन बाई वन हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि फर्स्ट कंडीशन थी म्यूचुअल एक्सक्लूजन, सेकेंड था होल्ड एंड वेट, थर्ड था नो प्रिवेंशन और फोर्थ था आपका सर्कुलर वेट। जो वहाँ पे हमने डिस्कशन किया था, जो सेम एज इट इज़ हमने यहाँ वहाँ पे कवर अप किया था, वही एज इट इज़ यहाँ पर आपको डेडलॉक प्रिवेंशन में रीड करना है और राइट करना है। देखिए यहाँ पर डेडलॉक प्रिवेंशन में जो फर्स्ट कंडीशन रहती है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन मीन्स होता है कि नॉट रिक्वायर्ड फॉर द शेयरेबल रिसोर्सेज मस्ट होल्ड फॉर नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज। मीन्स only one process at a same time can use the resource। मीन्स जो हमारा एक प्रोसेस रहेगी वो एट अ सेम टाइम पे यूज़ करेगी एक रिसोर्स को, और रिसोर्स को एग्जीक्यूट कराने के बाद अपने टास्क को टर्मिनेट करेगी। होल्ड एंड वेट क्या होता है? होल्ड एंड वेट में मस्ट गारंटी दैट व्हेन एवर अ प्रोसेस रिक्वेस्ट अ रिसोर्स इट डज नॉट होल्ड एनी अदर रिसोर्सेज। मीन्स जो रिक्वायर प्रोसेस टू रिक्वेस्ट एंड टू बी allocate all its resources before it begins execution or allow process to request resources only when the process has none। एंड इसी की सेकंड कंडीशन ये रहती है कि लो रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन स्टारवेशन कंडीशन इज पॉसिबल। होल्ड एंड वेट जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि हमारी डिफरेंट टाइप की प्रोसेसेस जब एग्जीक्यूट होती हैं तो वो हेल्प लेती हैं रिसोर्स का, और यदि एक प्रोसेस जब एग्जीक्यूट हो रही है और उसको एग्जीक्यूट करने में हमारा रिसोर्स हेल्प कर रहा है, तो रिसोर्स तब तक उस प्रोसेस को रिलीज़ नहीं करेगा जब तक उसका आउटपुट हमारे स्क्रीन पर डिस्प्ले ना होने लगे। जब उस रिसोर्स को एग्जीक्यूट होने के लिए या एग्जीक्यूट कराने के लिए सेकेंड प्रोसेस रिक्वेस्ट करती है, तो रिक्वेस्ट करने वाली जो प्रोसेस रहती है वो पहली प्रोसेस का रिसोर्स जब तक फ्री ना हो जाए तब तक होल्ड मोड पे रहती है या वेटिंग कंडीशन पे रहती है। जैसे ही रिसोर्स फ्री होगा तो रिसोर्स अवेलेबल हो जाएगा सेकेंड प्रोसेस के लिए और सेकेंड प्रोसेस को वो एग्जीक्यूट कराने लगेगा। थर्ड रहता है नो प्रिवेंशन। नो प्रिवेंशन भी हमको पता है कि नो प्रिवेंशन में रिसोर्स तब तक फ्री नहीं होता है जब तक कि प्रोसेस अपना रिजल्ट को एग्जीक्यूट ना करा दे, और प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के बाद या रिजल्ट देने के बाद रिसोर्स को रिलीज़ कर देती है, और रिलीज़ करने के बाद अपनी दूसरी प्रोसेस उसको रिक्वेस्ट कर सकता है और दूसरी प्रोसेस के लिए हमारा रिसोर्स अवेलेबल हो जाता है। सो नो प्रिवेंशन देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ़ अ प्रोसेस दैट इज होल्डिंग सम रिसोर्सेज रिक्वेस्ट अनदर रिसोर्स दैट कैन नॉट बी इमीडिएटली अलोकेट टू इट देम ऑल रिसोर्सेज करेंटली बीइंग हेल्ड और रिलीज्ड। सर्कुलर वेट कंडीशन ये कहलाती है कि सर्कुलर वेट कंडीशन पे पैरेलली डिफरेंट टाइप की प्रोसेसेस एट अ सेम टाइम रिसोर्सेज को रिक्वेस्ट करती हैं। रिसोर्सेज प्रोसेस के लिए अवेलेबल रहता है और पैरेलली सारी प्रोसेस के लिए हमारा रिसोर्स हेल्प करते रहता है। मीन्स हर एक प्रोसेस के पीछे एक रिसोर्स अवेलेबल होता है। प्रोसेस जैसे जैसे अपने रिजल्ट को एग्जीक्यूट करते जाती हैं, रिसोर्स फ्री होते जाते हैं और रिसोर्स अवेलेबल होते जाते हैं नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट प्रोसेस उनको यूज़ करती है और अपने रिजल्ट को एग्जीक्यूट कराती हैं। सो ये 4 कंडीशंस डेडलॉक प्रिवेंशन का पार्ट हो गया। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको क्वेश्चन आता है डेडलॉक प्रिवेंशन एक्सप्लेन करने या कैरेक्टराइजेशन ऑफ डेडलॉक कंडीशंस एक्सप्लेन करने, तो आपको यही 4 कंडीशंस को एक्सप्लेन करना है। सो इस टॉपिक में यदि आपको कुछ डाउट है तो आप थ्योरी क्लास में अपने डाउट को क्लियर कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।